छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। रात भी मुस्कुराए जब तुम पास हो, हर गम छुप जाए जब तुम साथ हो। अलग है दुनिया से फिर भी कहे हम, दिल से दिल तक जुदा एक नेक सा बंधन। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना। अब तो सब कुछ मुकम्मल हो गया है ना, तो आप ऐसे हैरान क्यों खड़े हैं? आज मैं तुम्हें एक मुकम्मल शादी देना चाहता हूँ, लेकिन जिन मुहान की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिक्र मत करो, मैं जरूर इसकी भरपूरी हम दोनों को करूंगा। चलो कोई बात नहीं, माँ यिंगशियोंग शामिल तो था ना। चलो ना मैं इस बारे में बात करूंगी ना तुम करना, ठीक है? हम दोनों की गलती है ना? लेकिन तुम्हारे भाई ने वाकई ही काफी परेशानियां पैदा की हैं। वो है मेरी कमजोरी का नुक्ता। क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगी? जिंग मुहान वो मेरे अकेले का छोटा भाई है। हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं और साथ में ही खेला करते थे। लेकिन जब मैं बादशाह बना तो उसने हर जगह मुझे निशाना बनाया। उसने तो और तुम्हारे साथ बगावत भी की उसने, है ना? लगता है आप समझ चुकी हो। अरे बस अंदाजा लगा रही थी मैं। शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर क्यों 5 साल के लिए उसे कैद किया। मैंने सोचा था कि वो सुधर जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो अब मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। तो आपको पहले से ही ये बात पता थी कि वो इस बार क्या करने वाला है? वो हमारी शादी से पहले मुझसे मिलने आया था। मैं उसके साथ झगड़ा कर रहा था और उसने गलती से मेरा मस्का उतार दिया। उसने मुझसे वादा किया है कि वो ये राज रखेगा, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और मुझे लगा ही था वो इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। तो उस वक्त आपने उसका कत्ल क्यों नहीं किया, या फिर इसे आपने उम्र भर के लिए कैद क्यों नहीं किया? ये जुर्म तो कत्ल के बराबर है। जैसा भी हो, आखिर वो मेरा भाई है। और मैंने अपनी मां से वादा किया है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। इसका मतलब तुम इसमें माँ यिंगशियोंग को शामिल नहीं करोगे? उसे बस बहकाया गया है और वो सिर्फ चाहता है कि तुम्हें वापस डेक्सिया ले जाए। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा और उसे सलामती से वापस भेज दूंगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर असल में मैं हमेशा से एक चीज को लेकर बहुत हैरान हूँ। पता नहीं अब पूछूं भी या नहीं। पूछिए। भेड़िया शहर के बादशाह कभी भी अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाते हैं,
क्या आप इस वजह से ऐसा करते हैं कि कहीं आपको लोग देखकर कुछ अलग ना समझें? क्या कोई अलग शक्ल है, वो भी मुझ जैसी? ये बस एक रिवायत है, आप बस मुझे एक खास इंसान समझिए। इस भेड़िया शहर में वाकई ही बहुत रिवायतें हैं। आज दूसरी मर्तबा है जब मैं आपसे इतनी आराम से बात कर पा रहा पहली मर्तबा कब की? हूं। जब आपने मुझे शादी का वादा किया था और 3 महीने के लिए मंगनी की थी। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। मुझे साफ याद है, हर मर्तबा जब भी मैं तुम्हारे साथ था। अब काफी रात हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? हमने तो करार किया था ना, तुम्हें याद होगा। ये हमारी रातुल फला है, तुम्हें कम से कम यहाँ पे फजर तक रहना चाहिए। ठीक है। और फिक्र मत करो, मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। हम दोनों के लिए बेहतर है कि हम एक तमाशा रचाएं। हाँ ठीक है। तुम बिस्तर पर सो जाओगी और तुम कहाँ सोओगे? मैं किताब पढ़ लूंगा। मुझे आज रात तुम्हारे कमरे में सोना पड़ेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, तो भूल कर भी करीब मत आना मेरे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे कीपा, सो मत जाना। चलो शुक्र है, कम से कम ये एक शरीफ आदमी तो है।
मलिका को मेरा सलाम। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? सुबह सुबह आप यहाँ आ गए। बादशाह ने मुझे आपको ले जाने के लिए भेजा है। जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। आप अभी भी शादी करके आई हैं और आपका खुद वापस जाना मुनासिब नहीं है। मुझे कोई मुलाक से मा यिंगशियोंग के बारे में बात करनी है। मलिका, आप इस बात की फिक्र ना करें। बादशाह सुबह ही बुजुर्गों के पास गए थे उसके हफीज सजा के लिए। महाराज शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो महाराज। हमारी दुआ है कि आपकी और बादशाह की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। महारानी साहिबा, कुछ जरूरी काम है, आइए मेरे साथ। क्या हुआ है? अरे मेरे साथ आइए ना। आराम से, बहुत कीमती चीजें हैं। बादशाह मर्दाना की शादी मुबारक हो, मुबारक हो। सलाम मलिका और वारिस को। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग की ये क्या है? ये वो शादी के तोहफे हैं जो आपको दूसरे महल वालों ने दिए हैं मलिका। होंगजू, जाओ मलिका के लिए जैन सिंह और बर्फानी कमल का चोप बना कर लाओ। जी। अरे इसकी जरूरत नहीं है। शाही वारिस बहुत अहम है। मजीद बरम माशियोंग ने राजकुमार को कैदी बनाया और मैं ये बादशाह सब ले जा सकती हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगी। मायिन शोंग महल में बहुत ही मुतासिर था। हमने पाया है कि जीन मुहान ने उस पर जादू किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। मा यिंगशियोंग में जो नुक्स है वो है उसकी अकल की कमी, इसलिए हमेशा वो मौत खा जाता है। लेकिन मायिंग बहुत ही मगरूर हो गया था। उसे सजाए मौत नहीं दी, लेकिन हमारी सजा माननी होगी। क्या आप फिर से उसे कैद कर रहे हैं लंबी सजा में? परेशान मत हो मलिका, बादशाह उनकी फिक्र करते हैं, इसलिए तो वो ये कि पहले उसे 100 दरख्त लगाने थे, अब उसे 300 दरख्त लगाने हैं। जब वो अपना काम पूरा करेगा तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। अरे आप तो बहुत महान हैं। शांत मलिका, बच्चे की परवाह करें। शुक्रिया बुजुर्ग की। मोहतरमा शियोंग, मलिका, माशियों का मामला यहीं खत्म करते हैं। इसके अलावा मलिका ने फिलहाल बहुत शरारतें की हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मोहतरमा शियोंग आपके साथ रहेंगी। मलिका, मेहरबानी खुद पर काबू रखें। बुजुर्ग की मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है अभी। बिल्कुल है। मुझे तभी सुकून आएगा मलिका जब मोहतरमा शियोंग होंगी। अगर चाचान या सूरज की ताकत अच्छी है, लेकिन उन्हें ज्यादा नहीं लेना चाहिए। माजी में जब भी हमारे मलका ज्यादा चले तो उन्हें आराम करने का याद दिलाना होगा। अरे बुजुर्ग की, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मैम महारानी साहिबा हद से ज्यादा मत बढ़िए। अरे यार, ये क्या खाती है? इसका नाम बिल्कुल मुनासिब है। एहतराम करो कीपा। शहजादे, खाने का वक्त हो गया। नहीं खाना। शहजादे, कम से कम कुछ तो खाइए, अब दोबारा बाहर नहीं जा पाएंगे। मैं कामयाबी से एक कदम ही दूर था। कैसे कोई मलांग मेरे इरादों को पहले ही भांप लेता है? क्या वो मुझसे चालाक है? राजकुमार, आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन बादशाह ने आपको सिर्फ यही कैद रखा है। उन्होंने रहम दिखाया है। फिलहाल हम बाहर नहीं जा पाएंगे, आप कुछ आराम करिए। मुंह बंद। कोई मलांग मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकता। लेकिन अब तो सुरंग भी बंद कर दी है। मैं आपके लिए और खोद दूंगा, लेकिन नहीं, हम बार बार एक ही चाल क्यों चलेंगे? फिर आपका क्या इरादा है? आप हमेशा के लिए यहीं पर कैद रह जाएंगे? मत बोलो,
मेरे पास भी जनाब लू है। फिर चाहे कोई मौलांग ही बादशाह क्यों ना हो। हाँ, छोटे होते जनाब लू ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो आपकी मदद करेंगे। राब्ता करो, आखिर उन्हें झूठे जज्बातों में फंसाना भी है। जनाब लू की बड़ी गलती है कि वो बहुत ही नरम दिल हैं। चलो आराम से खींचो। बहुत अच्छा, बरकरार रखो। तवाज़न अच्छा रखो। सांस लो। हाँ, बरकरार रखो, बरकरार रखो। खींचो और तवाज़ुन बनाए रखो। अरे महारानी साहिबा। हाँ। मैमी शोंग, क्या मैं आराम नहीं कर सकती? अरे महारानी साहिबा, अपने जिस्म को लचीला बनाए। वैसे बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं, बढ़िए बढ़िए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना। महारानी साहिबा आराम से। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे उल्टी आ रही है। महारानी साहिबा, दवाई का वक्त हो गया है। अभी मुझे कुछ भी नहीं खाना। मैं बादशाह से मिलना चाहती हूँ। बादशाह कामों में मसरूफ है। आप यहाँ बच्चे का ख्याल रखिए ना। मुझे बात करनी है उससे, बहुत अहम बात है। क्या दुनिया में कोई और अहम चीज है बच्चे के अलावा? आने वाला शहजादा सबसे अहम है। हाँ, तो ये हम दोनों के ताल्लुक के बाद ही तो होने वाला है ना। तो अगर माँ बाप ही नहीं मिलेंगे तो बच्चा भला खुश कैसे होगा? बच्चे को खुश करना भी तो जरूरी है ना। सही कहा ना होंगशु? मेरे लिए बादशाह के साथ मिलने का वक्त निकालो, जल्दी से जल्द। कोई मलंग, मुझे तुमसे अहम बात करनी है। जी फरमाइए। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? बुजुर्गी से कहो ना कि इससे मेरा पीछा छुड़वा दे। मैं ऐसे सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मम्मी शियोंग बुजुर्गों के लिए काम करती है, मेरे लिए कहना मुश्किल है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी हर हाल में मदद करोगे? पर तुम तो अभी से बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर रहे। बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वैसे भी आप ही वो हो जिसने हमले का बैठक में इकरार किया था। नहीं, मुझे आजाद होने के लिए एक अच्छा बहाना चाहिए होगा, वरना मैं ऐसे तो मर ही जाऊंगी। कैद जैसा है ये, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम कैसा बहाना चाहती हो? हाँ, एक और बात, क्या तुम्हें कुछ पता चला वो कमजोरी की दवा के बारे में? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस मामले में? मतलब तुम मामले की तहकीक के बहाने से आजादी हासिल करना चाहती हो? अरे ये बहाना थोड़ी ना है, मैं वाकई ही इस पर काम कर रही हूँ। मदद कर दो ना। मैमी शियोंग, जी महाराज। मैं चाहता हूँ कि मलिका मेरी मदद करे कमजोरी की दवाई के मामले के तहकीकात में। और अगर मलिका बाहर जांच के मामले से जाती है तो आपको उसके साथ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज। परेशान मत हो, बुजुर्गी को मैं इसकी वजाहत कर दूंगा। जी, फरमान के मुताबिक। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो। तो हम आज मामला शुरू करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अरे आ जाओ। मैंने पहले ही इस बोतल की जांच की थी, मुझे इसमें कुछ खास नहीं मिला। अब ये आसान है, देखना। देखो, दवाई का नाम गलत लिखा गया है। हाँ?
गलती? ऐसा लगता है कि कातिल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। कातिल ने महल में कई बार घुसने की कोशिश की है, लेकिन हर बार नाकाम हुई है। वो जरूर आसानी से बाज नहीं आएगी। अगर वो अभी भी हमारे महल में है तो हम दस्तखत से उसे पकड़ सकते हैं। मुझे लगा था दस्तखत से किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं अभी जाके इंतजाम करता हूँ। अच्छा, मैं शुक्रगुजार हूँ और बादशाह के लिए वफादार रहूंगा। आज से मैं रहमदिली दिखाऊंगा। जिन मुहान, बुजुर्गो देखो, मुहान का माफीनामा कितना दिल को छू रहा है। इसे सच में अफसोस है। जिन मुहान, तुमने न सिर्फ बादशाह को फंसाने की कोशिश की बल्कि इस दफा उनकी शादी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? माजिन शोंग ने मुझे बंदी बनाया था। बकवास। माजिन शोंग सब मान चुका है। अगर आज से तुमने ये सब ना छोड़ा तो यही तुम्हारी सजा होगी। किया, मुहान कब से अपने घुटनों पर है, इसे माफ भी कर दो ना। ये तो बस एक शरारती सा बच्चा है, कोई गहरा मामला नहीं है। ये तो बस अपने बड़े भाई के साथ मजाक कर रहा था। मजाक? ये कैसा घटिया मजाक है? दरअसल मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा भाई अभी और इस वक्त शादी करे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने सुन लिया ना ये क्या कह रहा है? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा भाई मेरे साथ रहे। हाँ? बचपन से ही वो मुझसे अलग हो गया, न कोई मजा और न ही कोई लुत्फ। और अलग होने के बाद से वो बिल्कुल ही बदल गया है, सरकारी कामों में उलझकर। और अब वो शादी करने वाला है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। कितना दिल को छूने वाला रिश्ता है। मुझे लगता है मोहन को जोड़ देना चाहिए। हाँ जनाब, जोड़ दे इसे। मैं किसी ऐसे को नहीं छोड़ूंगा जिसने शाही वारिस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जिन मोहन इतने साल उस इलाके में कैद रहकर बर्दाश्त कर चुका है, मैं इसके साथ ये नहीं होने दूंगा। ये फिर बाहर रहा तो क्या बीतेगी इस पर? इसे सजा देने की बजाय इसे यहीं बड़ों की अदालत में मुकद्दस किताबें लिखवाते हैं। इससे इसकी रूह भी पाक होगी। मैं बचपन की तरह इसे अब भी सिखाऊंगा, एक तीर से दो निशाने। बुजुर्गों, मैं जनाब लोकी की आदत में सब सीख लूंगा। मैं उस ठंडे और तन्हाई भरे इलाके में नहीं जाना चाहता। हाँ ठीक है जनाब, लोकी बातें मानना। लेकिन जिन मुहान सुनो, अगर तुमने दोबारा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया बुजुर्गों। सुनो सब लोग, जहांपना और मलिका की शादी की खुशकिस्मती के लिए और शहजादे की खुशी के लिए जहांपना ने फैसला किया है महल में और तकरीब होगी। हर शख्स अपनी खुशकिस्मती से एक लफ्ज लिखे और अपना नाम लिख के मुझे दे दे। जनाब ले, हम सब सिपाही हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। मलिका हम पर हंसेंगी। कोई बात नहीं, यह सब तुम्हारी बेहतरीन ख्वाहिश है। कैप्टन हाउ, चुनर महल में जमा हो रही हैं। कागजात पर बादशाह और मलिका के लिए दुआएं लिखें। तुम दोनों को भी कुछ लिखना चाहिए। मायिंगशो, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ? मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए पता नहीं है मुझे कि इसमें क्या लिखूं। मायिंगशो, आप तो बहुत काबिल हैं, तो आप बताइए ना मुझे। हाँ, क्या तुम्हें पता है वहाँ कैसे जाना है? कहाँ? तुम्हारे दिल में। आप तो बहुत
मीठी बातें करते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो और भी हैं। मैं अपनी जान लगा दूंगा क्या? तुम्हारे प्यार के लिए। मुझे देखना है। किसे देखना है? तुम्हें देखना है। मुझे प्यार है। किससे? हाँ, तुमसे प्यार है। तुम तो बहुत ज्यादा काबिल हो। तुम यहाँ क्यों आए? बादशाह ने मुझे खुशकिस्मती से नोट भेजने को कहा था। मैं जानता हूं आप मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन यह तो मेरा काम है, तो प्लीज आप मेरी मदद करें। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना काम के सिवा। इतनी गलतियां क्यों हैं? सुन काउदैन, अलीजा, अपनी जबान पर काबू रखो। पर ऐसे ही लिखा है। काउदान में क्या मसला है? उसका क्या मतलब है? घास और अंडे, ये तो रोजमर्रा की घटिया चीजें हैं और ये कोई शानदार नहीं है, तो ये घलिया है। ज्यादा बच्चे पैदा करो। ईमानदारी, अच्छे इखलाक और वतन दोस्ती मैदानी जंग में खून उछल रहा है। माँ यिंगशियो, क्या पागलपन है ये? खुशकिस्मती नहीं हो दाए की तरफ से, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दस्तखत बेकार है। ऐसा लगता है कि आपके दस्तखत काफी ज्यादा अच्छे हैं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? बकवास मत करो मेरे साथ। जी, बेहतर है कि अभी आप दस्तखत की जांच करो। इसकी जरूरत नहीं है। ये लोग सारे के सारे तकरीबन अनपढ़ ही हैं। क्या तुम भी अनपढ़ हो? मैं तो बचपन से पढ़ा हूं। महल में बहुत से एहलकार हैं और वो भी पढ़ सकते हैं। बस मैंने इतने गार्ड से उम्मीद नहीं की थी कि वो सारे के सारे लोग महल में ऐसे होंगे। तुम्हारी पढ़ाई की चाहत ही तुम्हारा हौसला दिखाती है। अच्छा है उन्होंने जाहिर रहना नहीं चुना, लेकिन ये बर्दाश्त कोई मुलांग की नाकामी है। क्या वो अपनी कौम को तालीम भी नहीं दे सकता है? ये क्या तालीम है? ज्यादा बच्चे करो। चूनर, उसने क्या लिखा है? पागल जिंगमोहन। जिंगमोहन का हौसला देख लो। जिंगमोहन, जिंगमोहन ने पागल लिखने की हिम्मत कैसे की? देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मलिक, आप संभल जाओ। क्या आपको अभी तक कोई सारा मिला है? नहीं, उनकी तालीमी दर्जे के मुताबिक जो दवाई के नाम में गलती की है वो तो काफी पढ़ा लिखा लगा है। तुम्हारे बादशाह को मुबारक हो कि उसने कुछ अनपढ़ लोगों को हासिल कर रखा है। मुझे इंतजाम करना होगा ताकि जल्द से जल्द सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाए। मैं मलिका को नाकाबिल समझना नहीं चाहता। महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, आराम का वक्त हो गया है। मैंने तहकीक के बहाने से कुछ आजादी हासिल करने की कोशिश की, लगता है नाकाम हो गई। जाकर कोई मुलांग से कहें कि कोई बात नहीं बने, आप खुद ही हल निकालें। जी। मेरे ख्याल से इसे सच में अपनी गलती का अफसोस है। हाँ, खान के अपनी गलती का एहसास है।
आप इसे जाने देना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत हो गई। सलाम बादशाह। महाराज, मुहान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बड़ा भाई होने के नाते आप भी इसे एक मौका दीजिए। इसे कमरे में बंद रखने से बेहतर है यहाँ पर मुकद्दस किताबें लिखवाना। हम इसे बहुत ही सख्ती से समझा रहे हैं। लेजुन ने मुझे पहले ही रिपोर्ट कर दी है। बुजुर्ग लोग की संभाल उसके लिए बेहतरीन है। महाराज, क्या इसके अलावा कोई और बात हो सकती है? मा यिंगशियांग ने आज सजा कबूल की है और दरख्त लगाने चला गया। और मैंने सुना है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उस अकेले ने वो काम किया है जो आम आदमी 10 दिनों में करता है। उसने 300 दरख्त लगाए हैं। मुझे लगता है कि मा यिंगशियांग ने अब अपनी सुधार कर ली है। आखिर वह 20 क्लैन का हिस्सा नहीं है। बेहतर है कि उसे जल्द से जल्द अपने वतन भेज दिया जाए ताकि वो यहाँ रहकर दूसरों के हाथों इस्तेमाल ना हो और फिर परेशानी ना करे। बिल्कुल सही बात है। अब उसने अपनी सजा भुगत ली है तो उसे वापिस भेज देना चाहिए। शुक्रिया बुजुर्गों। शुक्रिया बादशाह। इतनी जल्दी क्यों जाना है? क्या 20 क्लैन की अमीरी और शोहरत देखकर तुम जाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस। अगर तुम चाहती हो कि मलिका को अपने साथ ले जाओ तो बेहतर है कि तुम इस ख्याल को छोड़ दो। मैं अपनी शहजादी से अकेले में मिलूंगा। ठीक है। हैं? मैंने देखा है कि तुम एक सिपाही होकर बादशाह के लिए फैसले लेते हो। अपने बड़ों से आगे बढ़कर तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। हमारे बादशाह खुले दिमाग के हैं। जरूर हम उन्हें जाकर बताएंगे। जी। शुक्रिया। मैमी शोंग, जरा आराम से। अरे और कितना आराम से करूं? शहजादी, शहजादी, मा यिंगशियांग, शहजादी, ये कौन है? ये मैमी शोंग है। ये इनसे मिलिए। मेरे वतन से मा यिंगशियांग है। मुझे मा यिंगशियांग से अकेले में बात करनी है तो आप जरा बाहर जाइए। जी, मैं चलती हूँ महारानी। शहजादी, मुझे इंसाफ चाहिए। शहजादी, आपको छोड़ने के बाद मुझे चुनार फिर से मिली थी। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता हूँ शहजादी। अच्छा ठीक है, आदमियों का ऐसे रोना शोभा नहीं देता। फिर चाहे उसका दिल ही क्यों ना टूटा हुआ हो। शहजादी। एक आदमी को उसकी महबूबा हमेशा मिल जाती है। वो सिर्फ एक है जो मुझे चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तुम इतने पढ़े लिखे कब हो गए? मोहब्बत ने मुझे शायर बना दिया है। मैं नहीं जीऊंगा मलिका, मैं शहर के लिए जान दे दूंगा। अच्छा चुप करो। मेरा और चुनार का प्यार अभी तो अरूज पे था। वो मुझे वापस जाने का क्यों कह रहे हैं? क्यों? बेहतर होगा कि तुम फौरन खड़े हो जाओ और बिल्कुल चुप हो जाओ। शहजादी, तो क्या तुमने चुनर को कबूल कर लिया है? नहीं। तो अभी करो। मुझ में हिम्मत नहीं। मैं खुद को कत्ल कर लूंगा चुनार के ना सुनने के बजाय। तुमने वाकई मेरी माँ की असली जायज हासिल कर ली है। दिल के सुनो। सही कहा।
ऐसी सूरत में मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता सोचती हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं कोई मुलांग से कह दूंगी कि तुम लोगों के जाने से पहले दोस्ताना बीच बोल रखी जाए, आपस में खेलने के लिए। क्या समुद्र के किनारे? जी हाँ, तुम्हें तो पता है मेरी माँ सफर पर जाने से पहले बॉल्स गेम्स रखती थी। चुनार का क्या ताल्लुक? अरे अब मैं और क्या करूं, तुम ही पागल हो। देखो, ना सिर्फ खिलाड़ी आदमी बल्कि जो अक्लमंद आदमी होता है लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। तुम लगते तो मजबूत हो लेकिन तुम्हारा दिमाग खाली है। बेहतर होगा कि तुम अपनी मजबूतियां लोगों को सामने से दिखाओ, पता लगे लोगों को। इस तरह तुम चुनर का दिल और ज्यादा जीत पाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन चुनार मेरे साथ जाने में मानेगी नहीं। अरे अपना दिल बड़ा रखो, तुम लंबा फैसला भी चल जाता है, ठीक है? दूरी के बावजूद रिश्ता चलता है। जरूर। हाँ शहजादी, क्या आप वापस जाना चाहती हैं दाशिया अपने होने वाले बच्चे के साथ? पिछली बार की नाकामी के बाद वो कोई मलांग मेली और ज्यादा चौकस हो गया है अब, और मैंने उसे वादा किया है कि कम से कम मैं यहाँ 3 महीने तो रहूंगी ही ना। 3 माह? तो ये अरे फिक्र ना करो, जैसे कोई मलांग बार बार कभी इधर कभी उधर जाता है तो हो सकता है दाशिया और 20 कलान एक साथ जुड़ सकते हैं। फिक्र मत करो मा यिंगशियोंग, हम फिर से दाशिया में जरूर मिलेंगे। बेहतर है कि इसे मैं नकली हमल के बारे में ना ही बताऊं, अगर फिर कुछ हो गया तो सब खत्म। मुझे नहीं लगता हमें जरूरत है ऐसे हर रात मिलने की। आखिर अब हम जरूरी जो है हमें से वाकई दिखाना चाहिए। हाँ ठीक है। मेरी अभी की दरख्वास्त के बारे में क्या कहते हो? बीच वॉलीबॉल? हाँ मैं राजी हूँ। महाराज और महारानी कितनी बेहतरीन जोड़ी है ना। ऐसे रात को अकेले बैठकर अपनी महबूबा के साथ चाय पीने की कितनी खुशकिस्मती है ना। बहुत खूबसूरत मंजर है। मेरा मतलब महारानी और महाराज से था, हम दोनों से नहीं। कोई बात नहीं, पता है तुम्हारा मतलब। मुझे भी अच्छा लगा जैसे तुम्हें। लेकिन तुम क्या करोगी जब मा शियांग डेक्सिया वापस चला जाएगा? मैं ये पता लगवाऊंगी कि मुझे मारने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है। बहरहाल मैं वैसे भी कुछ अरसे यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। ऐसे बेकार बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा है कि मैं यहाँ कोई काम करूँ। ठीक है, वैसे तुम्हारे हमल का क्या? इस बारे में भी देख लेते हैं क्या करना है। जब वक्त आएगा तो मैं भला कौन सा कुछ पैदा कर पाऊंगी वहाँ। तुम वाकई बहुत सीधी बात करती हो। तो मुझे इसकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। वैसे मलिका, क्या तुमने ली शियांग को अभी तक माफ नहीं किया? तुम्हें उसकी फिक्र है क्या? जो भी हो, आखिर मैंने ही उसे झूठ बोला और तुम्हारे पास भेजा। अगर तुम अब ली शियांग से नाराज हो तो ये वैसा ही होगा कि तुम मुझसे नाराज हो। फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। मुझे नींद आ रही है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। होंक्यो, मैं थक गई हूँ। महारानी साहिबा, क्या हम वापस जा रहे हैं? महाराज, सभी महलों को खबर कर दो कि कल बीच बॉल गेम है। जी।
जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहां, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।